हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई अगर संख्या दी गई है तो वो संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। इसी के विषय में आज हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली किसी भी संख्या को कैसे चेक किया जाए कि वो भाज्य है या अभाज्य है, उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। उस प्रोसेस को फॉलो करके बता सकते हैं कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक नंबर है 319 और इसे हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम एक ऐसे नंबर को खोजते हैं जिसका स्क्वायर क्या हो, 319 से ज्यादा हो या बड़ा हो। अब बेसिकली अब 319 है तो उसके नियर अबाउट ही उसका स्क्वायर आना चाहिए। अब वही संख्या वो एक होनी चाहिए जो उसके जस्ट बाद बड़ा हो। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या 17, कितना ले लिया 17। अब 17 लिया तो इसके जस्ट बाद जो स्क्वायर आता है किसी का वो 25 आता है, 5 का स्क्वायर। तो हम ऐसा नहीं है 6 ले लें और 6 का स्क्वायर 36 कर लें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है कि जो भी नंबर दिया गया है उसके नियर अबाउट होना चाहिए। बस नियर अबाउट मतलब जैसे अगर मैं 4 का स्क्वायर करता तो क्या आता 16, लेकिन 16 क्या है, लेस देन है 70 से। 70 से बड़ा आना चाहिए, 70 से बड़ा आना चाहिए 20। तो यहां पे क्या आ रहा है 25। जैसे अगर जब मैं जनरल बात करूं तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक नंबर है, क्या है पी। क्या है एक नंबर पी। तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि पी एक भाज्य है कि अभाज्य। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे नंबर को मानते हैं, लेट करते हैं, या एक ऐसा नंबर हम खोजते हैं जिसका स्क्वायर क्या हो, इससे ज्यादा हो। मतलब अगर हमने मान लिया कि हमने एक नंबर लिया एन जिसका स्क्वायर क्या है, पी से बड़ा है। क्या है, पी से बड़ा या पी से बड़ा या पी के इक्वल। मतलब कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। बेसिकली इतनी बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई भी नंबर मान लीजिए पी, किसी का अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि किसी नंबर को 2 बार क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तब तो पी आया है। तो इसका मतलब कि क्या हो गया, अगर जैसे 25 है तो 25 क्या लिखेंगे आप, 5 इंटू 5। इसका मतलब 25 किसका एक फैक्टर हो गया 5 का। अगर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या फैक्टर रखता है या किसी का फैक्टर होता है तो वो अभाज्य नहीं कहलाता। तो इसलिए हम यही देखेंगे कि वो क्या हो, एन स्क्वायर क्या हो, बड़ा हो। क्या हो, बड़ा हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम इस चीज को समझते हैं। तो हमने कहा मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल कितना है, 319 का। कितना है, 319 का। और 319 को हमें क्या करना है, चेक करना है कि यह अभाज्य है कि भाज्य। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कितने का स्क्वायर 319 से जस्ट बड़ा होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या हो, जिसका स्क्वायर क्या हो 319 से ज्यादा हो, 319 से ज्यादा हो। तो हमने कहा हम 15 ले लें। 15 के स्क्वायर हमने देखा कितना आ रहा है, 225 में 225 आ रहा है। और 300 क्या है, ये कम है, ये नहीं होगा। 16 को लिया, 16 का स्क्वायर किया 256 आया, जो कि क्या है 319 से कम है। फिर क्या करते हैं, 17 का स्क्वायर करते हैं 289 आता है, ये भी क्या है 319 से कम है। जब हमने 18 का स्क्वायर किया तो ये क्या आया 324, और जो कि 324 क्या हुआ है, ग्रेटर देन है 319 से। क्या है, ग्रेटर देन 319 से है। इसका मतलब हमें वो नंबर मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। बेसिकली एक चीज और याद रखिए भाई, बड़ा तो 361 भी है, 19 का स्क्वायर, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 319 के जस्ट बाद देखिए, जस्ट बाद हमें मिल गया कौन सा, 324, जो कि 18 का स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें वो नंबर मिल गया, हमें किसका स्क्वायर मिला, 18 का स्क्वायर मिला। 18 का स्क्वायर क्या है, 319 से ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, ये 18 मिला है हमें ना, 18। तो 18 से पहले के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, हम उन्हें लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी 18 से पहले, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये क्या है, ये सब है
18 से कम, 18 से छोटी अभाज्य संख्याएं। अब हम क्या करते हैं, हम बारी बारी से इन सभी अभाज्य संख्याओं से 319 को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने का पर्पज क्या है, ये चेक करना कि कहीं ये 319 इन अभाज्य संख्याओं से डिविजिबल तो नहीं है। अगर हमने सीधा सीधा कहा संख्याएं जो क्या हो, खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा अगर वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होती हैं, तो प्राइम नंबर्स नहीं कहलाती हैं, तब वो कंपोजिट नंबर्स हो जाती हैं, संयुक्त संख्या हो जाती हैं, तब उसे अभाज्य संख्या हम नहीं बोलते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि क्या कहीं ये 319 डिविजिबल तो नहीं है। ये जितने भी 18 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 से डिविजिबल होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 एक ऑड नंबर है, तो इवन से मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से देखते हैं तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो यहां से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम डिवाइड करेंगे, हम बेसिकली इसके रूल्स भी फॉलो कर सकते हैं। 9 10 10 और 3 13, और 13 क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या होगा, 319 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये दो नंबर तो कैंसिल आउट। 5 से देखें तो 5 भी आप जानते हैं 5 से डिविजिबल वही संख्याएं होती हैं जिसके लास्ट में 0 हो या खुद 5 हो, तो इसका मतलब 319 5 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग 7 की। तो 7 के लिए हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। 319 डिवाइड बाई 7, 4 जा 28, कितना आया 3 9, 7 5 जा 35, और कितना आ गया एलसीएम 4, रिमाइंडर कितना आ गया 4। इसलिए ये संख्या 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब अगर मैं बात करूं 319 डिवाइड बाई 11, तो 11 319 11 2 जा 22, तो घटाएंगे कितना आएगा 9, और 9 9, 319 किससे डिविजिबल हो गया, 11 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 319 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कि 319 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये डिविजिबल ना हुआ होता तो हम बोल देते हैं कि 319 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि 319 अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। देखिए 319 से क्या हो गया, 11 से डिविजिबल है, मतलब 319 क्या रखता है, एक फैक्टर रखता है जो क्या है 11, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है, एक संयुक्त संख्या है। एक एग्जांपल और देखते हैं कि 811 दिया गया है, चेक करिए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कि 811 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो हमने कहा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर क्या हो, जिसका स्क्वायर 811 से ज्यादा हो। कोई डाउट? तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 811 से ज्यादा आता है। तो हमने चेक करना स्टार्ट किया, तो हमने कहा 26 के स्क्वायर कर लें। तो 26 के स्क्वायर हमने किया तो कितना आया, 676 आया। अभी ये तो क्या है, लेस देन किससे है, लेस देन क्या है 811। फिर हमने 27 के स्क्वायर किया, कितना आया 729, ये भी क्या है, लेस देन 811। फिर हमने 28 के स्क्वायर किया तो आया कितना 784, कितना आया 784, ये भी क्या है 811 से कम है। इसके बाद हमने क्या किया, 29 का किया, 29 की स्क्वायर किया तो कितना आया 841। 841 क्या है, ग्रेटर देन 811, जो कि हमारी जरूरत का है, जो कि हमारे काम का है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 29 को हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये क्या है 811 से ज्यादा। इसका मतलब हमें वो नंबर मिल गया जिसका स्क्वायर क्या है, 811 से ज्यादा। तो हमने कहा जिस नंबर का स्क्वायर हमारी संख्या से ज्यादा होगा, हम उस नंबर से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे हम उसे कंसीडर करेंगे या उसे लिख लेंगे। तो हमने कहा भाई 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा और 23 होगा। और उसके बाद कौन सा है, तो ऑलरेडी 29 खुद है, ऑलरेडी 29
खुद है। तो इतना क्लियर है कि अगर वो संख्या, अगर n स्क्वायर इज ग्रेटर देन p, देन n अगर प्राइम नंबर है, मान लेते हैं कि अगर वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे अपने किसमें, इस टेस्ट में, कि जहां से हमें डिवाइड करके देखना है कि 811 डिविजिबल है कि नहीं इन प्राइम नंबर से या इन अभाज्य संख्याओं से। तो आइए बारी बारी से चेक करते हैं कि 811 क्या 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं होगा, तो हम इसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के लिए देख लें, तो ऐड किया 11 आ गया, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से ऑलरेडी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 0 5 होना चाहिए। 7 से करके देख लें तो कितना आ रहा है, 7 1 जा 7 और 11 आया, 7 1 जा 7 कितना आया 4 और 1, 7 6 जा 42 होता है और 7 5 जा कितना होगा 35। इसका मतलब 7 से भी डिविजिबल नहीं है। और इसके बाद 11 से करके देख लें तो 11 7 77 और कितना बचा हमारे पास 4 4 और 1 41, तो बिल्कुल नहीं होगा डिविजिबल। इसके बाद बात करते हैं 13 से, तो 13 का क्या हो जाएगा, ये देखिए 13 से देखिए डिविजिबल कैसे है, 13 5 65, 13 6 78, 13 से 91, 13 6 78, ये चलते हैं तो कितना आ जाएगा 3 और 13 दूना 26। फिर यहां देखिए रिमाइंडर आ गया, तो 13 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर 17 की बात करें, 17 5 85 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 4 बार पढ़ेंगे, 17 चौका 68, ये देखिए कितना आ जाएगा 13 और 1, 17 7 119। ये देखिए यहां से भी क्या आ गया, ये 12 आ गया, तो यहां भी रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब 70 से भी डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही हम बारी बारी से चेक करेंगे 19 और 23 और 29 से ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 811 जो है अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से चेक करते हैं हम कि कोई दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।